बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग सब स्क्रीन पे देख रहे हो सिस्टर्स, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है हम आऊज़ बिल्लाही से शुरू करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसके पहले जो मुझे थोड़ा बहुत कुरान के बारे से ही हम फजीलत के साथ शुरू करेंगे। लास्ट वीक भी मैंने बताया था, और जो भी नए बहनें हैं उन सबको वेलकम है, खुशामदीद है अल्हम्दुलिल्लाह। सब जितनी भी नए बहनें हैं और हमारी बहनें हैं, सबके लिए वेलकम है, खुशामदीद है। सब बहनें ये ना सोचे कि लास्ट वीक क्लास हो गई तो हमारा कुछ मिस हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ कुरान की फजीलत की थी, और आज हम मुकम्मल से इंशाल्लाह सही तरीके से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो सब बहनों का कुछ भी मिस नहीं हुआ है, ओके। तो कुरान जो है ना बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत बड़ी दौलत है बहनों। हम सबके पास अल्लाह तबारक ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत दी है। अगर अल्लाह तबारक ताला ये नेमत, ये दौलत, ये फजीलत, ये बरकत अगर हमारी जिंदगी में नहीं देता, तो कौन होता जो हमें इतनी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई करता। हमारा रब हमसे बात करता है ना। अगर हम सब चाहते हैं कि हमारे रब से बात करे, तो वो क्या है बहनों? कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह। हम कभी भी कुरान खोले, ऐसा लगता है कि अल्लाह तबारक ताला हमसे बात कर रहे हैं, हमसे कुछ कह रहे हैं, हमसे कुछ नसीहत कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस कुरान को नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है बहनों। मैं सचमुच बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। जब भी कुरान से हटती हूँ ना, तो सेहत ऊपर नीचे हो जाती है, ईमान बहुत डाउन हो जाता है। कुरान से जुड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ने भी एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब हमारी नमाज नहीं होती है 7 दिन, कैसा होता है ना, नमाज नहीं, कुरान नहीं, कैसा हो जाता है, हमारे अमाल एकदम डाउन होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे नमाज कुरान जिंदगी में आता है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान बनना शुरू हो जाता है, मजबूत होना शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ताजगी, एक फ्रेशनेस जो होती है ना नमाज पढ़ने से, एक खुशी जो मिलती है इस कुरान से, वो किसी में भी नहीं है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि पहले तो अव्वल तो उसने हमको इंसान बनाया, हमको जानवर या कीड़े मकोड़े नहीं बनाया। उसने हमको क्या बनाया? इंसान बनाया। दूसरा अल्लाह का शुक्र एहसान और करम है कि उसने हमको मुसलमान बनाया। पहले इंसान बनाया, दूसरा मुसलमान बनाया, तीसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और चौथा और सबसे बड़ा ये है बहनों कि उसने हमको कुरान मजीद से हमको नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करे वो कम है बहनों, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे चलते हैं। आज जो हमारा सबक है बहनों, हम पहले आऊज़ बिल्लाह से शुरू करेंगे। पर उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगी कि बहनों, ये जो कुरान का जो नॉलेज है ना, ये समुंदर है, ये दरिया है। हम कितना भी इसको पाए ना, हम हमेशा स्टूडेंट्स ही रहेंगे। तो पहले हमारे जहनों में ये बात पहले रख ले कि हम में से कोई भी टीचर कभी बन नहीं सकता। हम कह सकते हैं ये साइंस टीचर है, ये मैथ्स टीचर है, राइट। मगर कुरान के बारे में मुकम्मल कोई उसको हासिल नहीं कर सकता बहनों। उसका नॉलेज इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है बहनों, कि जब भी आप कुरान उठाओगे ना, आपको नया ही लगेगा। जो बहनें पुराने जो यहाँ जुड़ रहे हैं, उनको भी देखना इंशाल्लाह ऐसे ही लगेगा। यानी कुरान एक मौजिजा है बहनों, एक समथिंग विच इज मिरेकल। तो उसका मिरेकल में ये भी आता है कि वेन एवर यू ओपन द कुरान, जब भी तुम कुरान खोलोगे, वो तुम्हारे लिए क्या लगेगा? नया ही लगेगा। तुमको नए नए नॉलेज इंशाल्लाह इसमें गेन होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा लगेगा कि या अल्लाह, मैंने आज कुछ नया सीखा, कुछ नया मुझे पता चला। हालांकि वो सूरा तुमने कई बार किए होंगे, मगर ये कुरान का मौजिजा है जो तुमको हमेशा क्या लगेगा? नया लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फिर आ जाते हैं हम आगे, ओके। जहाँ पे इस कुरान के बारे में आप सबको पता रहेगा, 114 सूरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं। सूरतें चैप्टर्स को कहते हैं, ओके, आप लोग सबको पता रहेगा। अब इसके बारे में और एक जरूरी बात क्या है बहनों, कि ये कुछ सूरतें जो है वो मक्की हैं, और कुछ सूरतें जो है वो मदनी हैं, ओके।
पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं। कुछ सूरतें, कुछ चैप्टर्स जो है वो मक्की है, और कुछ चैप्टर्स है जो मदनी है। जो नए बहनें हैं वो खासकर इस बात को पहले से जान ले, क्योंकि जब हम करेंगे ना तो आप लोग को समझने में आसान रहेगा। जो पुरानी बहनें हैं उनके लिए भी ये रिवीजन है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मक्की यानी क्या बहनों? यानी पहले तो मैं समझती थी जो सूरतें मक्के में उतरे उसको मक्की कहते हैं, जो सूरतें मदीने में उतरे उसको मदनी कहते हैं। ये पहले हम सोचते थे, पर ऐसा नहीं है बहनों। इसके बारे में आता है कि जो सूरतें हिजरत से पहले उतरे हैं वो मक्की है। अब हिजरत यानी क्या? हिजरत यानी यहाँ मक्के से मदीना, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर किया गया, इतना सताया गया कि अल्लाह तबारक ताला ने उनको हुक्म दिया कि वो क्या करे, माइग्रेट करे, हिजरत करे। ओके, माइग्रेशन कहते हैं, हिजरत कहते हैं। कहाँ से कहाँ? मक्के से मदीना। ओके, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के खातिर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए बहनों, अपना घर, अपना सब कुछ। ओके, इसको कहते हैं हिजरत। अल्लाह के हुक्म से दीन के खातिर हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह, ये सब कर सकते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आजकल के लोग जाते हैं ना, कनाडा चले गए सेटल्ड हो गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए सेटल्ड हो गए, इसको हिजरत नहीं कहते हैं बहनों। हिजरत यानी क्या? दीन की खातिर, अल्लाह के लिए। समझ में आ रहा है? जो आजकल के लोग जा रहे हैं वो किस लिए जा रहे हैं? कोई जॉब के लिए जा रहा है, कि कोई एजुकेशन के लिए जा रहा है, हाँ, कोई स्टडीज के लिए जा रहा है ना, ये सब के लिए जा रहे हैं। तो ये अलग बात हो जाती है। ये तुम्हारी लाइवलीहुड के लिए जा रहे हैं, है ना, ये अलग है। मगर जो हिजरत है बहनों, ये किसके लिए है? अल्लाह के लिए है और दीन के खातिर है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी सूरतें हिजरत से पहले जो उन पर नाजिल हुए, जो उन पर उतरे, उसको क्या कहते हैं? मक्की सूरतें कहते हैं। और जितने भी सूरतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए, मक्के से मदीना चले गए, वहां चले गए, मदीने में जाके सेटल्ड हो गए, उसके बाद जितने भी सूरतें उतरे उसको क्या कहते हैं? मदनी सूरतें कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट और ये फर्क आप समझ जाएं इंशाल्लाह। ये मैं क्यों बता रही हूँ ना, क्योंकि कितने बार ऐसा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकले थे। ओके, मदीने से निकले थे यानी हिजरत होने के बाद मदीने में सेटल थे, और मदीने से मक्के की तरफ गए थे। ओके, बहुत मक्के के करीब थे, और उनको सूरा उतरा। तो वो सूरतों को हम मक्की सूरत नहीं कहेंगे, हालांकि वो मक्के में उतरा हो या मक्के के करीब उतरा हो, उसको हम मक्की सूरतें नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मदनी ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हिजरत के बाद उतरे थे। समझ में आ रहा है? तो ये आपको फर्क समझना, अगर स्टार्टिंग में समझ जाएंगे तो बेहतर है। अगर नहीं समझते हैं, सब सर के ऊपर से जा रहा है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई फर्ज नहीं है बहनों। ये आपको समझने में बहुत अच्छा और आसान रहेगा। ओके, इंशाल्लाह। तो यहाँ तक जो बातें समझाई जा रही है, अगर आप लोग को समझ में आए तो मुझे बताना। सबको समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बस। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक सब क्लियर है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सिस्टर। जी मैम, आप ये अब हिजरत से पहले जो उतरे मक्की, वो मक्की सूरतें करके बोले ना, लेकिन वो मक्के में ही उतरे ना? मक्के में भी उतरे, और कभी कभी हमारे नबी ताइफ के सफर में गए थे, यहाँ वहां भी गए थे। समझ में आया? मक्के को छोड़ के नियर बाय टाउन्स तभी भी उतरते थे, तो उसको भी हम मक्की बोलेंगे। हम लोग को क्या था, मक्के में उतरे तो ही मक्की सूरतें नहीं होते। हिजरत से पहले कितने भी सूरतें उतरे, यानी अगर समझ जाओ हमारे नबी मदीना में भी गए होंगे, समझ जाओ हिजरत से पहले ऐसे ही जाते थे ना सब जगह इस्लाम की दावत देने। तो अगर वहां भी जाते ना, तो उस सूरे को भी हम क्या बोलेंगे? मक्की सूरा बोलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी।
इससे पहले नहीं पता था मैम. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. बाकी सब बहनों को क्लियर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह. आप ही अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी सिस्टर. आप ही जैसे जब हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए और जी जो मक्का में सूरतें मतलब ऐसा हुआ ना, आयतें पूरी कंप्लीट नहीं उतरी थी, ठीक है. जी जी आप ही तो जो फिर जो मक्की में सूरत स्टार्ट हुई और उसकी आयतें वही आई नाजिल हुई, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए फिर वहां पे उन सूरतों की तो आयतें उतरी, तो आप ही जी उनको मतलब कैसे क्या कहेंगे? जी जी एक्चुअली ये जो होता है ना, आप जो कह रहे हैं बहुत सही है. कुछ सूरतें हैं ना हिजरत से पहले उतरी और वो उतरते उतरते फिर मदीने में भी चले गए, तो ये सही है. तो ये सब जो है ना सिस्टर्स, ये जो हमारे बड़े थे, स्कॉलर्स थे, और हमारे जो हदीसों में बताया गया ना, मक्की है मदनी है. हालांकि देखो ना सिस्टर, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक 5 आयतें ही जो है वो मक्के में उतरे. बाकी का पूरा जो सूरा था वो मदीना में उतरा, मगर उसको क्या कहा गया? मक्की कहा गया. तो ऐसा जो है ना वो कर सकते हैं, मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है ना उसको निकाल के वो लोग मक्की और मदनी करते हैं. अगर हम इतना डीप नहीं जा सकते ना, तो हम एक मोटा मोटा लेके चलते हैं कि जो कुरान में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये मक्की सूरा है, ये मदनी सूरा है, तो हम उस हिसाब से इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे. ओके सिस्टर. सिस्टर आपका क्लियर हुआ? जी आप ही समझ. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह. वो सूरतें वही, वो जो आयतें हैं वो मतलब मक्की में होंगी तो मक्के में ना मतलब बोली जाएंगी, अगर मदीने में होंगी तो मदीने में बोली जाएंगी. जी जी वो मैंने कहा ना, स्कॉलर्स ने कर दिया, तो हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे. जी आप बिकॉज ऐसे बहुत सारे सूरतें हैं बहनों, मतलब कितना सूरह अल बकरा को ही उतरते उतरते इतने साल लगे. ऐसे बहुत सारे सूरतें हैं जो एक साथ नहीं उतरे ना, थोड़ा 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 करके उतरे, है ना. तो इंशाल्लाह हम इतना डीप नहीं जाएंगे तो ही बेहतर है. ओके. जी आप ही. ओके अल्हम्दुलिल्लाह. तो यहाँ तक सब माशाल्लाह सबको क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं. ओके इंशाल्लाह. देखो कुरान हमारे लिए स्ट्रेंजर है, अजनबी है. हम कुरान को समझ समझ के इंशाल्लाह चलेंगे. ओके इंशाल्लाह. अब देखो बहनों, मक्की और मदनी तो समझ में आ गया, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से सबको समझ में आ गया. ओके. अब मक्के में क्या था और मदीना में क्या था, ये क्यों हम बताते हैं, ये भी आप समझ जाएं. ओके इंशाल्लाह. अब देखो बहनों, मक्के में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल थे. ओके. मक्के में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल थे. और 86 सूरतें जो है, 114 सूरतें हैं ना, पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, है ना, ये तो सबको पता है. तो कम से कम 86 सूरतें जो है वो मक्के में उतरे हैं. और मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद 10 साल वहां पे थे. और वहां पे जो है 28 सूरे, 114 में से 28 सूरे जो है वो कहाँ पे उतरे हैं? मदीने में उतरे हैं. ओके. तो ये भी हम इंशाल्लाह जान ले कि 13 साल मक्के में थे, 86 सूरतें जो है वो मक्के में उतरे, मदीने में 10 साल थे, और वहां पे 28 सूरे, 28 सूरे जो है वो वहां पे उतरे हैं. अब मक्के और मदनी में क्या फर्क है, तो आप लोग को मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ इंशाल्लाह. आप लोग जो है ना इसको जहन में याद रखें. हाँ इंशाल्लाह ये बहुत जरूरी है बहनों. क्योंकि क्या होता है ना, जब भी ये सूरत देखो, हमेशा 114 सूरतें हैं ना, तो ये हमेशा आएगा कि मक्की सूरत है, मदनी सूरत है. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमको ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा. मक्की सूरत मतलब उसका पूरा बैकग्राउंड है ना हमारे जहन में रहना चाहिए इंशाल्लाह. और उसी तरह मदनी सूरा मतलब उसका बैकग्राउंड भी हमारे जहन में आ जाता है ना, तो वो सूरा समझने में बहुत आसानी हो जाती है. तो आज मैं बता दूंगी इंशाल्लाह, ताकि हम लोग को हमेशा इस बात का ख्याल रखें. ओके इंशाल्लाह. अब मक्की सूरत, अब मक्के में क्या हो रहा था ना बहनों, मक्के में जो है वो शिर्क काम बहुत हो रहा था.
ओके। अल्लाह तबारक ताला का घर था, जैसे कि आप सब जानते हैं, है ना, काबतुल्ला वही था। अब काबतुल्ला वही था तो हम लोग को क्या लगेगा, मतलब लोग अल्लाह को मानते थे। हाँ, अल्लाह को मानते तो थे, मगर काबा के अंदर जो था वो क्या था, 360 बुत थे। काबा के अंदर 360 बुत थे। बुत मतलब क्या, आइडल्स। ओके। और वो लोग क्या करते थे, अल्लाह के साथ साथ इसको भी इबादत करते थे, इससे भी मांगा करते थे। सोचो बहनों, काबतुल्ला अल्लाह तबारक ताला का घर है और वहां पे क्या हो रहा है, बुत परस्ती हो रही है। जी सिस्टर, सही बोले आपने। वहां पे क्या हो रहा है, बुत परस्ती हो रही है, आइडल वर्शिप हो रही है, शिर्क काम किए जा रहे हैं। 360 आइडल्स किसको कहते हैं बहनों, एक नहीं, दो नहीं, हाँ 100 भी होते समझ में आता, 360 सोचो बहनों कितना ज्यादा है ना। 360 आइडल्स थे। तो ये भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए आप याद रखें कि काबा के अंदर, यानी अल्लाह का घर है ना, आप लोग देखते हैं ना, काबतुल्लाह के अंदर 360 बुत थे और बुत परस्ती होती थी वहां पे। ओके। और बाप दादाओं का बहुत रिवाज था बहनों। बाप दादाओं का रिवाज यानी कि उनकी रस्में उनकी ट्रेडिशंस, उनके कल्चर्स, ये बहुत चले आते थे। यानी लोग है ना, हर चीज में बाप दादाओं की तारीफ करना, बाप दादाओं का नाम, बाप दादाओं के बारे में बोलना, उनकी झूठी तारीफें करना, ये सब बहुत आम था बहनों। इतना ही नहीं, ये लोग है ना उनके ट्रेडिशंस, उनके कल्चर्स को भी फॉलो करते थे। यानी बाप दादा के जमाने से जो हो रहा है बस वही हो रहा है, समझ में आ रहा है उनको। यानी कि वो चीज को उनके जहन में है ना गड़ गया था, यानी कि जहन में चिपक गया था। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ बहनों कि ये आज भी हो रहा है। और सोचो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी मेहनत की होगी, और उनके पास क्या चीज की ताकत थी, क्या पावर था, कुरान का। आ रहा है समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह जी सिस्टर, रिकॉर्ड हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाप दादाओं का रिवाज, और उन लोग को लगता था कि दुनिया की जिंदगी ही असल जिंदगी है। समझ में आ रहा है? उनको क्या लगता था, दुनिया की जिंदगी ही असल जिंदगी है, मौत के बाद कोई उठना वगैरह नहीं है। वो हमेशा बोलते थे, मक्के वाले जो थे ना, वो हमेशा बोलते थे, क्या बोलते थे, कि एक बार इंसान जो है वो मर जाता है ना और कब्र में चले जाता है तो उसकी हड्डियां जो है वो रेजा रेजा हो जाती है, तो कैसे अल्लाह तबारक ताला किसी को उठाएगा। ये हमेशा यही डाउट करते थे। आ रहा है समझ में? यानी वो कभी इस बात पे यकीन ही नहीं करते थे कि मौत के बाद जिंदगी है। तो सोचो बहनों, जस्ट इमेजिन, अल्लाह तबारक ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजे कुरान के साथ, तो उनके लिए कितना बड़ा टेस्ट था। लोगों के जहनों को बदलना मतलब मामूली बात नहीं होती है बहनों। समझ में आ रहा है? आज भी हमारी यंग जनरेशन इसी चीज पे है ना बहनों। हाँ, हमारी यंग जनरेशन भी क्या कहती है, यू हैव टू लिव ओनली वंस, डू वट एवर यू वॉन्ट, है ना, जो करना है कर लो, एक ही जिंदगी है, एक ही लाइफ है, जो करना है कर लो। आज हमारे जेनरेशन भी, आज हमारी नस्ल भी ऐसे ही सोचती है। इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं बहनों, मन चाही जिंदगी जी रहे हैं। जब उनको लगता है यही जिंदगी है, मैं यहाँ पे क्या कर लूं, एंजॉय कर लूं, है ना। समझ में आ रहा है बहनों? जो कुरान उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाओं के साथ था, वो आज हमारे पास भी है। कैसी मेहनत वो लोगों ने की होगी ना, जो इतने जहन, बहनों जो अरब के लोग थे ना वो उम्मी थे, उम्मी। उम्मी मतलब क्या, पढ़े लिखे नहीं थे बहनों, उम्मी थे वो लोग। वो लोग जाहिल थे, बहुत ही उनका जहन है ना बहनों, एकदम हड, बोलते ना एकदम हड डरमी होती है, बहुत ही बोलते ना ऐसे जाहिल होते हैं कि मतलब मैं जो बोलूं वही, है ना, ऐसे थे बहनों, बहुत ही जिद्दी लोग। और इन लोग के अंदर जो मालदार थे, जो लीडर्स थे ना बहनों, उनका ही हुक्म चलता था, वो जो बोलते थे वो चलता था।
اور गरीब लोग उनको लेके मतलब गरीब लोग उनको पैरवी करते थे, उनको फॉलो करते थे। ये मक्के का बैकग्राउंड है ना बहनों, अपने जहनों में बिठा लो, क्योंकि ये आयत जब आएगी ना तो ये सब समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ओके, कि वो जमाने में मालदार लीडर्स सरदार होते थे और उनकी चलती थी बहनों, वो जैसा बोलेंगे वैसा होता था। समझ में आ रहा है? मतलब क्योंकि इनके पास पावर था, लीडरशिप थी ना, तो ये लोग जैसा बोलेंगे वैसी पब्लिक सुनेगी। तो जब भी कोई नबी आते थे ना बहनों, वो लोग किसको टारगेट करते थे पता है? ऐसे सरदारों को, ऐसे लीडर्स को टारगेट करते थे। समझ में आया? उनके पास जाके समझाते थे, ताकि अगर लीडर्स समझ जाए, अगर मालदार समझ जाए, मालदार लीडर्स जो समझ जाए, तो उनके फॉलोवर्स भी क्या हो जाएंगे, फौरन समझ जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो हमेशा से ऐसे ही होता है बहनों। अब मैं मतलब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस के बैनर्स लगाते हैं, मैं इसका एग्जांपल यहाँ से बता रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस का जब बैनर्स भी लगाना था ना, तो बहुत आसान था कि सबके घरों में हम ऐसी दरवाजों में डाल देते, या जो भी चलता फिरता उसके हाथों में दे देते, बुरखे वालियों के हाथों में। बहुत इजी काम है ना? क्योंकि ये बहुत इजी है तो हम लोग दे के हट भी जाए, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए बहनों। क्या होता है, घरों में भी आता है तो वो फेंकने में चला जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं, है ना? और किसी के हाथों में दो तो 5 मिनट के बाद वो लोग हमारे मतलब फेंक के भी चले जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होता है। मेन क्या है, उनके पास बात करना और उनको समझा के देना, या तो फिर जो सोसाइटी, ये जो बिल्डिंग्स है बहनों, उनके जो बड़े होते हैं, है ना, जो मैनेजर होता है या जो भी वहां पे बड़ा होता है ना सोसाइटी में, उसके पास जाके, सेक्रेटरी जो होता है, उसके पास जाके बात करना कि देखो ऐसी क्लासेस है, ऐसे बैनर्स हम लगा सकते हैं क्या? अगर वो परमिशन दे तो हम नोटिस बोर्ड में लगा सकते हैं, फिर वहां से कोई हटा नहीं सकता ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसा काम करना चाहिए। कभी भी लीडर्स या जो भी घर के बड़े हैं ना बहनों, उन पे मेहनत होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब वो जो बोलते हैं वैसे ही बच्चे सुनते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं ना, बड़ों को ही देखते फॉलो करते हैं। तो जब भी दीन का भी काम होता है ना बहनों, तो हमेशा हम क्या कोशिश करें, जो घर के बड़े हैं, है ना, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी रसूल आए थे बहनों, वो हमेशा जो सरदार होते थे, जो लीडर्स होते थे, उनको ही समझाते थे मेन, ताकि उनके फॉलोवर्स जो है वो उनको फॉलो करने वाले, वो भी क्या करें, सही हो जाए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और मक्के में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल थे बहनों इनके बीच में, तब तो उनको इतने प्यारे प्यारे लकब दिए थे कि आप अमीन हो, है ना, आप जो हो वो सादिक हो, यानी आप जो है वो सच्चे हैं, आप जो है वो अमानतदार है, आप ऑनेस्ट है, आप सिंसियर है। इतनी उनकी तारीफें करते थे बहनों, इतना उनका जो था ना इज्जत करते थे। मगर जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की दावत देने लगे, दीन की दावत देने लगे, तो उनको क्या कह दिया गया, नाउजुबिल्ला, कि आप क्या हो, नाउजुबिल्ला, झूठे हो, है ना, आप जो है ऐसे हो, आप वैसे हो। ये सब कुरान में आएगा इंशाल्लाह। मतलब उनको जो है उन्होंने क्या किया, कबूल नहीं किया। जो इंसान उनके गांव का, है ना, मक्के के शहर का, उनके बीच पैदा हुआ, उनके साथ पला बढ़ा, उनके साथ उन्होंने 40 साल गुजारे, सबको पता था वो उम्मी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना और लिखना नहीं पता था। फिर भी उन्होंने क्या कहा था, मक्के वालों ने क्या कह दिया बहनों, नाउजुबिल्ला, कि कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही क्या किया है, गढ़ लिया है, खुद ही से बना लिया है, नाउजुबिल्ला। ये सब बातें कुरान में डिटेल में आएंगे बहनों इंशाल्लाह। तो बोलने का मकसद क्या है, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, एज अ प्रॉफिट उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और क्या किए बहनों, कुरान को भी उन्होंने ठुकरा दिया। कुरान को भी बहनों, कुरान को तो वो लोग कहते थे कि ये जादू, मतलब कोई ऐसी कोई चीज है जो जादू कर रही है। यानी क्या होता था ना, इनको अरबी जुबान आती थी, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुनाते थे ना कुरान को, तो ये इन पे असर करता था। तो ये लोग क्या करते थे, अपने कानों में उंगलियां डालते थे,
आ रहा है समझ में। और वो लोग क्या करते थे बहनों, कानों में उंगलियां डालते थे और उसको सुनना पसंद नहीं करते थे, और नाउज़बिल्ला कहते थे ये जो है ना कुछ असर करता है, ये कुरान क्या है, जादू है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़बिल्ला क्या कहते थे, जादूगर कहते थे बहनों। तो बोलने का मकसद ये क्या है बहनों, कि कुरान को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। और क्या करते थे बहनों, ऐसे ऐसे काम करते थे जो क्या करते थे, मुसलमानों को सताना, है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ करना, मतलब कुछ भी ये लोग स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते थे, किसके खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी के खिलाफ। यानी वो लोग क्या चाहते थे कि इस्लाम जो है वो ना फैले, मगर ऐसा हो सका, हाँ नहीं, है ना। अल्लाह तबारक ताला ने इसके नूर को फैला दिया। ये जितना भी बुझाने की कोशिश करेंगे ना बहनों, अल्लाह तबारक ताला अपनी नूर की हिफाजत करेगा और नूर को फैलाएगा। आ रहा है समझ में। यानी कि ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ना सिर्फ ये बात उस जमाने की है बहनों, पर इस जमाने की भी है। हम ये काम आज भी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला की मदद हमारे साथ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम ये काम करेंगे ना बहनों, तो यानी कि दुश्मन आएंगे, दुश्मन इसको बुझाने की कोशिश करेंगे, पर अल्लाह तबारक ताला हमारी हिफाजत करता है और इस काम को फैलाने में मदद करता है। और कितना भी हमारे एनिमीज, हमारे दुश्मन इस नूर को बुझाने की कोशिश करे, अल्लाह तबारक ताला उसको और फैलाता है, और फैलाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस काम की अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो सब बहनों को यहाँ तक जो है वो समझ में आया बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको समझ में आ रहा है ना, कुछ सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? हाँ, सबको समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से समझ में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहनों, ये सिर्फ बैकग्राउंड है जो बता रही हूँ। ओके, तो ये समझना, ये एकदम जहन में बिठा ले एक बार। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मक्की का तो मैंने समझा दिया, मक्की सूरतों के पीछे। अब ये बोलने का मतलब क्यों था पता है, क्योंकि जब सूरतें उतरेगी ना, तो आयतें उससे ही रिलेटेड होगी। तौहीद की आयत होगी, समझ में आया, इनके बाप दादाओं की आयतें होंगी। ये जो कयामत को नहीं मानते थे ना, क्या इनकार करते हैं, है ना, नबी का इनकार करते हैं, कुरान का इनकार करते हैं, झुटलाते हैं, क्या कहते हैं, हम रेजा रेजा हो जाएंगे, हम वापस से नहीं उठेंगे। हमेशा ये लोग यही बोलते थे कि हड्डियां तो गल जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी, कैसे उठेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे उठेंगे। हमेशा इनको यही बातें रहेगी। तो अल्लाह तबारक ताला आयतें जो है ना बार बार उतारता है बहनों। सोचो ना बहनों, हम लोग कितने गुस्से में आते ना, एक बार इंसान पूछेगा, दो बार, तीन बार, है ना, इतने बार समझाऊंगी तो मैं तो खुद ही गुस्से में आ जाऊंगी कि भाई कितने बार तेरे को एक ही बात बोलने का, समझ में नहीं आता है क्या? मगर आप लोग नोट करना, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला इतने बार समझाता है, इतने बार समझाता है, प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से बहनों, मिसालें दे देकर, और किससे बताता है। समझ में आता है कि पहले जो नबी आए थे उनके साथ क्या हुआ, है ना, उनका क्या, उन्होंने कैसे दावत दी, उन तसल्ली देता है अल्लाह ताला, हौसला देता है अल्लाह ताला। और फिर क्या करता है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला जो है वो इतनी प्यारे प्यारे किस्से में इतने प्यारे प्यारे सबक बताता है ना। यानी कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, आज कोई नए बहनें होंगी तो उनको भी बता रही हूँ कि बहनों, आप लोग खुद नोट करोगे कि जो बहन जिस प्रॉब्लम से यहाँ बैठेगी ना, अल्लाह तबारक ताला उसको वही नसीहत करेंगे। यानी ये एक्सपीरियंस है कुरान का। जो भी बहन जिस भी प्रॉब्लम के साथ बैठती है, ओके, अल्लाह तबारक ताला जो है ना उसको समझाते हैं। यानी कि कोई बहन किड्स के प्रॉब्लम, के बच्चों की प्रॉब्लम रहेगा, किसी को जॉब का प्रॉब्लम रहेगा, ऐसी नसीहत करेंगे ना कि ऐसा लगेगा कि आज जो आए थे ना वो मेरे लिए, अल्लाह तबारक ताला मुझे समझा रहे। इतने बेहतरीन तरीके से अल्लाह तबारक ताला क्या करते हैं बहनों, नसीहतें करते हैं, मिसालों के साथ, किस्सों के साथ।
اتنے پیارے پیارے توحید کی باتیں، یعنی ہمارا ایمان جو ہے نا وہ جاگ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب بھی آپ لوگ ایسی محفل سے اٹھو گے نا، کچھ ہو نہ ہو، ایمان جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا. بہت اچھی اچھی نصیحتیں ملے گی، اور بہت اچھے اچھے جو ہے نا آپ لوگ سبق لے کے اٹھیں گے. مگر یہ کس کے لیے بہنوں؟ یہ کس کے لیے؟ جو وقت پہ جڑے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو اہتمام سے ریگولرلی آئے، جو انٹرسٹ لے کے بیٹھے، ایک دم مطلب اپنا مطلب نا ایک پین پیپر لے کے بیٹھ جائے کہ نہیں، آج اللہ تعالیٰ مجھے کیا نصیحت کرنا چاہتا ہے، آج میں کیا سیکھ رہی ہوں، کیا سمجھ رہی ہوں. تو یہاں پہ جب بیٹھو گے انشاءاللہ تو بولتے نا نیت لے کے بیٹھے بہنوں کہ یا اللہ میں تیرے لیے بیٹھی ہوں، تیری رضا کے لیے بیٹھی ہوں. یا اللہ میں چاہتی ہوں کہ میں بدل جاؤں، میری زندگی قرآن پر آ جائے، میں بھی کیا بن جاؤں، ہاں، چلتے پھرتی قرآن. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پوچھا گیا تھا نا کہ ان کا کردار کیسا تھا بہنوں. تو ان کا کردار کیا تھا، ان کا کیریکٹر کیا تھا بہنوں؟ چلتا پھرتا قرآن، ہے نا. ہی واز اے موبائل قرآن بہنوں. آج کیا ہم کو دیکھ کے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ پوری قرآن پہ چلتی ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے ہم کو؟ تو انشاءاللہ ہم اس نیت سے ہی بیٹھے کہ یا اللہ مجھے کیا بنا دے؟ موبائل قرآن، چلتا پھرتا قرآن، ہے نا. انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے بہنوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی قوت ہے، مگر اللہ کی توفیق سے. تو اللہ سے کیا مانگے بہنوں؟ توفیق مانگو. اللہ سے کہو کہ یا اللہ میری زندگی کو بدل دے. یا اللہ اتنے سال سے یہی زندگی جی جی کے میں تھک گئی ہوں. یا اللہ گناہ والی زندگی، گمراہی والی زندگی، اندھیرے والی زندگی سے مجھے نکال کے اللہ نور پر لے کے آ جا. میں بھی چاہتی ہوں کہ میں صحیح ہو جاؤں، صحیح مسلمان ہو جاؤں، صحیح قرآن پہ چلنے والی بن جاؤں، میرے اندر بھی یہ نور آ جائے، میری لائف بھی چینج ہو جائے انشاءاللہ، ہے نا. اللہ سے مانگیں گے. اور اللہ سے تو میں یہاں پر بھی دعا کرتی ہوں، بیکاز ایسی مجلسوں میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم سب بہنوں کو تو قرآن والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کی زندگی میں قرآن آ جائے. یا اللہ ہم سب بہنیں جو ہے وہ قرآن پہ چلنے والے ہو جائے، ہمارا کردار قرآن ہو جائے. اور یا اللہ اس قرآن پہ چلتے چلتے ہم سب کو اس کی دعوت دینے والے بن جائے انشاءاللہ. آمین آمین آمین. الحمدللہ. تو بہنوں یہ مکی کا میں نے سمجھا دی الحمدللہ. اب آ جاتے ہیں مدنی میں. اب مدنی یعنی مدینے میں کیسا تھا بہنوں بیک گراؤنڈ، وہ انشاءاللہ ہم یاد رکھ لیں. اوکے الحمدللہ. مدینے میں کیا تھا کہ وہاں پہ بہت سارے منافق تھے. اوکے جب سوچو بہنوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں آئے، مکے میں کون تھے؟ مشرک. مشرک کا مطلب کیا؟ شرک کرنے والے. اوکے تو یہ فرق جان. ایک تو کیا ہے بہنوں؟ کافر، جو اللہ کو انکار کرتا ہے، اللہ کو پورا کے پورا جھٹلاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر. کافر کا میننگ انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے. کافر کا اور ایک میننگ پتا ہے بہنوں کیا ہے؟ ناشکرا. کیا ہے؟ ناشکرا، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. سمجھ میں آیا؟ یعنی اللہ نے سب کچھ دینے کے باوجود بھی اتنا کچھ بولنے کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا انکار کرتا ہے. اوکے تو ایک تو ہے کافر. دوسرا کون ہے بہنوں؟ دوسرا ہے مشرک، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے نا. وہ جو میں نے کہا نا مکے میں کون تھے؟ مشرک تھے. سوری. اب تیسرا جو ہے نا منافق ہے بہنوں. اب منافق کس کو کہتے ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور آہستہ آہستہ اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا. اوکے بہت اچھے سے پھیلنے لگا. اور کہیں نہ کہیں جو مدینے میں لوگ تھے وہ لوگ کا کیا حال تھا بہنوں؟ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان کو جب دیکھے نا کہ بھائی اسلام بہت پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہم لوگ کیا کریں. یعنی ان کو بہت ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ پتا نہیں اب یہ نیا نیا مذہب کچھ آیا ہے، اب یہ صحیح ہے نہیں ہے کیا ہے نا. بہت ابھی کچھ تھے جو ایک دم ایمان لا لیے بہنوں، ہے نا. جیسے صحابہ سب تھے جو ماشاءاللہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہی اصل ہے،
اور وہ ایمان لا لیے. مگر کچھ لوگ تھے بہنوں, اوکے, مدینے میں کچھ لوگ تھے جن کے دلوں میں کیا تھا بہنوں, ڈاؤٹس ہوتے تھے, جن کے دلوں میں بیماری تھی, شک کی بیماری, کہ کیا معلوم صحیح ہے نہیں ہے, کیسا مذہب ہے, چلے گا بھی کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی ہے نا یہ ختم ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ لوگ کیا کرے, کچھ لوگ نے کیا کیا بہنوں, کچھ لوگوں نے اس کے ڈاؤٹ کے وجہ سے, شک کی وجہ سے, ایسی بیماری کی وجہ سے وہ لوگ نے کیا کیا, ایمان لا لیا. پر یہ ایمان لانا دل سے نہیں تھا بہنوں, صرف زبانی ایمان لانا تھا. اور کیوں لائے تھے یہ لوگ ایمان؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ they didn't believe in Allah with heart. ان لوگ نے دل سے ایمان نہیں لائے بہنوں. ان لوگ نے کیوں ایمان لائے؟ کیونکہ ان کو ڈر اور خوف تھا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہم لوگ کو بھی مار دیں گے نا, کوئی وار وغیرہ ہوگی, جنگ وغیرہ, تو ہم مر جائیں گے. تو یہ لوگوں نے کیا کیا, صرف نام کے لیے زبان سے ایمان لا لیا بہنوں. کچھ تو ایسے تھے منافق میں, اور کچھ لوگ منافق میں ایسے تھے جو اسلام کے دشمن تھے, اسپائی تھے, جاسوس تھے. اور وہ لوگوں نے ایمان کیوں لایا تھا؟ تاکہ وہ لوگ مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے راز جان سکے, مسلمانوں کا راز جو ہے وہ جان سکے, اور پھر وہ لوگ اس راز کو جا کے ہے نا دشمنوں کو بتاتے تھے. سمجھ میں آیا؟ اسلام کے دشمنوں کو جا کے بتاتے تھے کہ ایسی وار ہونے والی ہے, ایسی جنگ ہونے والی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسے بھی بہت سارے اس وقت مدینے میں منافق تھے بہنوں. منافق یعنی کیا؟ جن کے اندر نفاق ہو. نفاق یعنی کیا؟ ہپوکریسی, ہپوکریٹ بولتے نا, ہپوکریسی یعنی کہ سامنے تمہارے بہت اچھے رہیں گے, سمجھ میں آ رہا ہے, مگر پیٹھ پیچھے جا کے تمہاری ہی برائی کریں گے. ہاں, اس کو کہتے ہیں ہپوکریٹ. آ رہا ہے سمجھ میں؟ جنہوں نے کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ صرف زبان سے پڑھا تھا, دل میں ان کے ایمان نہیں تھا بہنوں, دل میں ان کے کچھ نہیں تھا. صرف اور صرف اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے وہ لوگوں نے کیا کیا تھا, ایمان لایا تھا. تو سوچو بہنوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا بڑا ٹیسٹ ہے, کتنی بڑی آزمائش ہے نا, کہ ابھی سب صحابہ بیٹھے, مگر سوچ کے دیکھو اس میں کچھ منافق ہے اور کچھ ایمان والے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیکاز نفاق جو ہوتا ہے نا بہنوں, منافق جو ہوتا ہے, اس کا یقین, وہ تو زبان سے کلمہ پڑھ لیا, ہاں, نبی کے پاس اس نے کلمہ پڑھ کے بیٹھ گیا, پر اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے, یہ کیسے پتا چلے گا؟ ہاں, یہ تو صرف اللہ کو پتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کی مدد بھی کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, وہ ان کے رازدار تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. تو انہوں نے بتا دیا کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے. یہ آپ انشاءاللہ ڈیٹیل میں سیرت میں جانیں گے. میں صرف ایک موٹا موٹا بتا رہی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, بتا دیا ان کو کون منافق ہے کون مسلمان ہے, الحمدللہ. ورنہ پھر کیا ہوتا, اسلام کے لیے خطرہ ہوتا نا, کبھی بھی کچھ بھی بات اگر ان کو بتا دیتے تو پھر اسلام کے لیے خراب ہوتا. سمجھ میں آیا؟ تو بتانا بہت ضروری تھا, بیکاز ایمان ہمارے اندر ہے نہیں ہے, یہ کس کو پتا ہے بہنوں؟ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو. سوچ کے دیکھو, ایون نبی ڈڈ ناٹ نو دس, رائٹ, سب کلمہ پڑھ کے آ گئے, مگر دل میں ایمان ہے یا نہیں, کون منافق ہے, یہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل میں سچا ایمان ہو, یقین ہو, اور یا اللہ ہمارے ایمان کو, ہمارے کلمے کو, ہمارے توحید کو, یا اللہ اس کو پیور رکھنا, سچا رکھنا ہے نا, ہم سچے ایمان والے ہو یا اللہ تعالیٰ. تو ایسے غیب کے صورتیں شکلیں بنا, کیونکہ میں زبان سے تو بہت بول رہی ہوں, ہے نا, آپ لوگ بھی بیٹھے, مگر کس کے دل میں کیا ایمان کا درجہ ہے یہ کون جانتا ہے بہنوں؟ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ, ہے نا. تو اللہ سے ہم دعا کریں گے بہنوں کہ ہم جو ہے وہ کبھی منافقوں میں سے نہ رہے, کبھی نہ رہے بہنوں. آمین آمین آمین. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں بہنوں کہ قرآن میں ایک پورا سورہ اترا ہے منافقوں کے بارے میں, اور اتنی ساری آیتیں منافقوں کے اوپر اتری ہے. اور سب سے بدترین عذاب,
سب سے سخت عذاب منافق کو ہوگا بہنوں. کافر اور مشرک ہے نا بہنوں, کم از کم سمجھ میں تو آتے نا, اس نے اللہ کا انکار کر دیا, یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے, تو کم از کم دیکھنے میں تو معلوم ہو جاتے نا کہ بھائی یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, چلو بھائی یہ ہمارے دشمن ہے. پر منافق اگر ہمارا دشمن ہے تو وہ کبھی دکھنے میں نہیں آتا ہے, کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ کو وہ منافق سے بہت ناراضگی ہے, بہت غصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سامنے آ کے اتنی اچھی باتیں کریں گے, اتنے اچھے بنیں گے, مجلسوں میں آتے تھے نبی کے, اتنی اچھی اچھی کلمے کی باتیں, توحید کے باتیں, دین کی باتیں کرتے تھے, مگر جب واپس جاتے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے بہنوں؟ دشمنی کرتے تھے, برائیاں کرتے تھے. یہ آج بھی ہوتا ہے نا بہنوں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, اس کے سامنے اسمائل کرتے ہیں, بولتے ہیں ارے تم نے کتنی اچھی خاطرداری کی, تم کتنے اچھے ہو, یہ وہ. اور جیسے وہاں سے نکل کے ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں نا کہ ارے میں گئی تھی اس کے گھر میں دعوت میں, اتنے گندے لوگ ہیں, اتنا گندا خدمت کرے, یہ وہ. تو پھر یہ صفت کیا ہوئی بہنوں؟ ہاں, پیٹھ پیچھے جا کے غیبت کرنا, برائی کرنا, غلط بولنا, یہ بھی کیا آتا ہے؟ یہ بھی اس کی صفتوں میں سے آتا ہے بہنوں. اب تک تو ہم لوگ سب کرتے تھے نا, انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. کیونکہ سب یہ نا منافقوں میں بہت درجے ہیں بہنوں. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں کریں گے ڈیٹیل میں اور جانیں گے, کیونکہ یہ جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے بہنوں. کیونکہ پورے آیتیں ماشاءاللہ بہت ساری آیتیں قرآن میں جو ہے نا منافقوں کے اوپر آئے گی, اور آج کی لائف سے ہم اس کو کمپیر بھی کر سکتے ہیں. بہت زیادہ ہے بہنوں, آج ہمارے زندگی میں اتنا زیادہ ہپوکریسی آ چکا ہے, ہم سامنے اسمائل کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے جا کے برائیاں کرتے ہیں. سب میں ہے نا بہنوں. اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہمیں صحیح ایمان والا بنائے. صحیح ایمان والا کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ سامنے بول دیتا ہے, جو بولنا رہتا سامنے نرمی سے بول دیتا ہے, وہ صحیح ہے. پیٹھ پیچھے جا کے بولنا یہ کیا ہے بہنوں؟ غلط ہے. اوکے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے, ہم سب کو یہ برائی سے بچائے, ہم سب کو یہ غیبتوں سے, یہ ہپوکریسی سے بچائے انشاءاللہ. آمین آمین آمین. تو منافقوں میں بھی کیا ہے بہنوں؟ درجے ہے, میں نے کہا نا. اور اس کی بہت ساری آیتیں, وعیدیں, ان کو بہت سخت عذاب ہوگا بہنوں. اور the reason is this only کہ سامنے اچھے رہتے ہیں اور پیچھے برائی کرتے ہیں, برے بنتے ہیں. مطلب سمجھ میں نہیں آتا نا بہنوں. ہم سمجھتے یہ ہمارے کتنے اچھے رشتے دار ہیں, اتنے اچھے سے بیہیو کر رہے, ہم ان کے ساتھ اتنے اچھے سے رہتے, پر جب پتا چلتا ہے وایا وایا کہ ہمارے بارے میں انہوں نے ایسا ایسا کہا, تو کتنا خراب لگتا ہے نا. آج کے زمانے میں بھی کتنا برا لگتا ہے کہ یا اللہ اتنی اچھی تھی, اتنی اچھے بیٹھی تھی, جا کے میرے پیچھے ایسا ایسا بولی. اللہ اکبر, ہے نا. کیا ہوتا ہے بہنوں اس سے؟ ہمارا دل ٹوٹتا ہے, رشتہ خراب ہوتا ہے, اور اللہ نہ کرے کبھی جھگڑے ہو گئے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے, گھر خراب ہو جاتا ہے, ماحول خراب ہو جاتا ہے, سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے. اور اللہ کو یہ نہیں پسند. اللہ کو کیا پسند ہے بہنوں؟ اسلام از اے ریلیجن آف پیس, ہے نا. اٹس اے وے آف لائف. اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی کیا چاہتا ہے کہ ہماری سب کی زندگیوں میں پیس رہے, سکون رہے, ہے نا. ہماری زندگیوں میں بھی ایسا اچھا ماحول رہے. ایسا ماحول پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو مدنی سورے میں کیا ہے بہنوں؟ منافق رہتے ہیں, تو منافقوں کے بارے میں پورا ڈیٹیل آئے گا قرآن میں. اوکے, ایک تو بہت کٹر ہوتے ہیں, جو دشمن ہوتے ہیں, بہت ہی کٹر دشمن ہوتے ہیں, جو کہ دشمن ایسے جو اسلام کا برا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے, ہے نا. ہم ہمارے اسلام کے دشمن نہیں ہیں, ہم ہمارے اسلام کا برا نہیں چاہتے, تو ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے. مگر ہاں, منافق کے 3 نشانیاں ہیں بہنوں. اگر کسی کے اندر پائے جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ منافق ہے. وہ 3 نشانیاں کیا ہے بہنوں؟ ایک تو جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ کہتا ہے بہنوں. امیجن
मुसलमान सब कुछ हो सकता है, मुसलमान सब कुछ हो सकता है, पर झूठा नहीं हो सकता। आज हमारी जुबान में कितना झूठ है ना बहनों, बच्चे से लेके बड़े तक फोन आता है तो क्या बोलते हैं, बोलो हम लोग घर में नहीं है ना। हम लोग को लगता है बहुत छोटी सी बात है, कुछ नहीं चलता है ना। नहीं बहनों, झूठ किसी भी हालत में जायज नहीं है। आ रहा है समझ में? तो पहला पहला क्या है, जब मुंह खोलता है तो झूठ कहता है। दूसरा क्या होता है बहनों, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, वादा पूरा नहीं करता है बहनों। आज हम लोग करते हैं ना, इंशाल्लाह मैं आऊंगी, इंशाल्लाह मैं आऊंगी, बस ऐसे ही, है ना। इंशाल्लाह तो ऐसे तकिया कलाम हो गया कि आजकल काफिर भी समझ जाते हैं कि अगर मुसलमान इंशाल्लाह बोल रहा है मतलब वो करेगा ही नहीं, है ना। आज हम इतने बदनाम हो चुके हैं, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। और तीसरा क्या है बहनों, अमानत में खयानत करता है। जो अमानत उसे दी जाती है उसमें वो क्या करता है, खयानत करता है ना। तो वो कैसे होता है कि कोई भी चीज तुमको दी गई है बहनों, अगर समझो किसने तुमको पैसे रखे हैं, ओके, और जो नोट वो रखा है वो भी नोट के साथ हमको उसको वापस करना है। यानी उसने 500 500 के जो नोट दिए हैं, जो करेंसी दी है, वही करेंसी उसको वापस करना है। और अगर हम बदला देते ना, कभी कभी जल्दी में होते हैं, सामने वही पैसा आ जाता है, हम उठा के दे देते हैं और बोलते हैं कि बाद में डाल देंगे इसमें, है ना। तो हम उसको बता दे कि भाई मैंने तेरी करेंसी, तेरे नोट को बदले हैं, क्योंकि ये तेरी अमानत थी, तो जैसी अमानत है उसको वापस करना है। सिर्फ चीजों की नहीं बहनों, बातों की भी क्या होती है, अमानत होती है। कितने बार हमको कितनी बहनें आके बोलती है कि कुछ बोल रही हूँ, किसी को बोलना नहीं। और वही बात को देखो बहनों, हम लोग क्या करते हैं, फैलाते हैं। क्या बोल के फैलाते हैं कि देखो एक बात बोल रही हूँ पर बोलना नहीं किसी को, फलाने बोली है पर उसने बोली है, बोलना नहीं बोल के हम बोल देते हैं। फिर वो जाके किसी और को, वो जाके किसी और को, अल्टीम वो बात पूरे जगह पे फैल जाती है। हमारी सोसाइटी का समझ में आ रहा है बहनों? अल्लाह तबारक ताला क्या चाहते हैं? हाँ, अल्लाह तबारक ताला एक अच्छी सोसाइटी चाहते हैं, एक पाकीज़गी चाहते हैं, अच्छा होना चाहिए सब जो है ना। जो मुसलमान का जो सोसाइटी है, जो माहौल है, जो फैमिली है, जो घर है, गृहस्थी है, अल्लाह तबारक ताला क्या चाहते हैं बहनों, कि उसमें ये सब काम में ना हो। दिल दुखाने वाले, ताने मारने वाले, गीबत करने वाले, चुगली करने वाले, अल्लाह तबारक ताला क्या चाहता है, सब अच्छे से रहे ना, सबको सुकून में रहे, लाइफ में सब पीसफुली जिए, है ना। तो अल्लाह तबारक ताला ने देखो कितने बेहतरीन हमको ये मजहब दिया है, कि उसने बता दिया कि देखो 3 सिफतें हैं मुनाफिक के। अब मुझे और तुम्हें टटोलना है कि हमारे अंदर है या ये बातें। अगर है तो हम तौबा तिल्ला करके अपने अंदर से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। क्या है बहनों वो, जब मुनाफिक मुंह खोलता है, बात करता है तो झूठ बोलता है। और एक भी आता है बहनों, चौथी रिवायत से आता है कि जब वो झगड़े करता है तो, या बहस करता है, वो गाली गलौज भी करता है, वो बेहुदा बातें भी करता है। आज हमारे लड़कों की जुबान में, औरतों की जुबान में गाली कितनी आम हो चुकी है ना, उनको लगता ही नहीं है वो गाली है। गाली गलौज और बेहुदा बातें करते हैं बहनों, है ना। आज हमारे हमारे माहौल में देखो कितना आम हो चुका है। हर मुसलमान, तुम देखना कितने मुसलमान है बहनों जो अपने कारोबार में झूठी कस्में खाते हैं बहनों। कारोबार में कैसे बरकत आएगी सोच के देखो। अपने व्यापार में, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो लोग क्या करते हैं बहनों, हाँ, झूठे बातें करते हैं। ये फ्रेश है, आज का है, वहां से है, यहाँ से है, क्या क्या बोल के सामने वाले कस्टमर को कन्विंस करते हैं, है ना। कसम भी खा लेते हैं बहनों। सोचो अल्लाह तबारक ताला इसके बारे में क्या कह रहा है, कि ऐसा बंदा क्या है, मुनाफिक है, मुनाफिक, मुसलमान ही नहीं है कह दिया अल्लाह ताला ने। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इन सब बातों से बचेंगे। यहाँ तक जो है सबको समझ में आया कि सब सर के ऊपर से जा रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
تو माशाल्लाह अल्लाह का फजलो करम है कि सबको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलने का मकसद ये है बहनों कि हमको क्या करना है, अपने कैरेक्टर्स को, अपने किरदार को, है ना, हमको क्या करना है बहनों, चेंज करना है, बदलना है। अब जब मुझे अल्लाह तबारक ताला ये कुरान ला रहा है ना जिंदगी में, सही बता रही हूँ बहनों, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि इतनी बुराई थी ना मेरी जिंदगी में, इतनी बुराई थी, शिर्क, बिद्दत, गुमराही, अंधेरा, और ये झूठ तो मुझे लगता ही नहीं था झूठ है करके। मुझे लगता था कि चलता है, किसी को खुश कराने के लिए झूठ बोल दो, किसी को हंसाने के लिए झूठ बोल दो, और झूठ क्या है, छोटा गुनाह है। मुझे लगता था कि सगीरा गुनाह है, छोटा गुनाह है, कोई बात नहीं है, सब तो करते हैं, ऐसा लगता था। मगर जब ये कुरान जिंदगी में आया ना बहनों, तब समझ में आया कि नहीं, छोटा गुनाह तो बिल्कुल नहीं है, ये गुनाह कबीरा है। और यहाँ तक की हदीस आती है कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर झूठा नहीं हो सकता। तो इमेजिन अगर मैं फिर भी झूठ बोल रही हूँ तो आई एम नॉट अ मुस्लिम। समझ में आ रहा है? हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, बहुत ऐसा, ऐसी सिचुएशन में निकल जाता है, आदत है ना इतने सालों की, फिर तौबा तिल्ला करना पड़ता है कि या अल्लाह फिर से बोल दी झूठ, क्यों बोली झूठ, क्या जरूरत थी, एक डांट खा लेती, एक मार खा लेती, झूठ का सहारा क्यों ली मैंने। तब बहुत गिल्टी फीलिंग आती है, पहले तो वो भी नहीं आता था, अब कम से कम क्या हो रहा है, गिल्टी फीलिंग आती है, नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है कि नहीं 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 बोलना चाहिए था, है ना। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखो बहनों, जैसे जैसे ये कुरान खुलेगा ना, वैसे वैसे हमारे अखलाक को, हमारे किरदार को, हमारे अंदर देखना ऐसा चेंज लाएगा ना बहनों कि आप लोग खुद देखोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह तबारक ताला हम सबको क्या बना दे, अहले कुरान बना दे इंशाल्लाह। तो जब भी कोई मदनी सूरा आएगा, उसमें मुनाफिकों के बारे में रहेगा, उसमें उसके लिए वार्निंग्स रहेगी, वईदे होंगे, है ना, कि भाई ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, मुनाफिकों जैसा काम नहीं करना है, ये सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह डिटेल में आएगा। ओके। तो मक्की और मदनी जो दो सूरतें हैं, उसके बारे में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को बता दी, जो आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया। अगर नहीं भी आया होगा बहनों तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग मुझे लास्ट में भी पूछ सकते हैं, ओके इंशाल्लाह। मगर अगर ये मक्की और मदनी का फर्क अगर किसी को समझ में अच्छे से आ जाएगा ना, तो इंशाल्लाह जब आयतें आएगी ना, तो वो भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे क्यों ऐसा आया है करके समझ में आ जाएगा। ओके इंशाल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके, अल्लाह के फजलो करम से। तो अब आ जाते हैं हम आउज़बिल्ला आउज़बिल्ला पे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बहनों। इसके बारे में आता है बहनों सूरे अन-नहल आयत नंबर 98 में। मैं वो सब डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करूं, सिर्फ बता देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए, जहां पर अल्लाह तबारक ताला खुद कुरान में कहता है कि जब भी आप लोग कुरान पढ़े या शुरू करे तो हमें क्या करना है, आउज़बिल्ला पढ़ना है, अल्लाह की पनाह लेना है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्यों है वो भी बताते हैं, हाँ इंशाल्लाह। देखो बहनों, हमारा खुला हुआ दुश्मन कौन है बहनों, इब्लीस, शैतान। ये हमारा ओपन एनिमी है। ओके, ही इज एन ओपन एनिमी, ये हम जान के रख ले। सबसे दोस्ती हो सकती है, यहूदी, ईसाई, मुनाफिक, वो कभी ना कभी हमारा अच्छा सोच सकते हैं, हमारे साथ खड़े हो सकते हैं बहनों, पर इब्लीस के बारे में हमेशा याद रखना, अपना जहन हमको बना लेना है कि इब्लीस से कभी दोस्ती नहीं हो सकती, इब्लीस हमारा कभी कोई अच्छा नहीं सोच सकता, कुछ भी हो जाए बहनों। जिस दिन से हम पैदा हुए ना, उस दिन से वो हमारे साथ है। समझ में आया? जब हम लोग पैदा होते हैं ना, हमारे पैदाइश से पहले एक वो शैतान, छोटा शैतान जो होता है ना हमारे साथ का, करीन कहते हैं, वो आके बैठा रहता है। और यही वो रीजन है कि आता है कि हर बच्चा रोता है, क्योंकि उसको शैतान ने मारा होता है, लात मारा होता है। ये हदीसों में आता है, मैं अपना नहीं बता रही हूँ। ओके, तो इसके बारे में आता है कि सबके साथ इब्लीस होता है, उसकी पैदाइश किसके साथ से होता है बहनों। ओके, तो सोच के देखो, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, जो मेरे साथ शैतान है तुम्हारे साथ भी है, हर एक के साथ है बहनों। ओके, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस सुनाई थी
تو صحाबाओं ने जुर्रत करके पूछा कि या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपके साथ भी है? तो कहा हाँ मेरे साथ भी है, मगर मैंने उसको क्या कर दिया? मुसलमान बना दिया। मैंने उसको क्या कर दिया? मुसलमान बना दिया। अब वो मुझे क्या करता है? खैर की बातें करता है। वो नबी थे ना, तो वो उसको मुसलमान बना सके बहनों, मैं और तुम नहीं कर सकते। तो पहला हम इंशाल्लाह इस बात को याद रखें। ओके, तो वो करीन, करीन उसका नाम है। ओके, QAREEN, करीन। इसके बारे में कुरान में भी उसका लफ्ज आएगा इंशाल्लाह। ओके, और जो हमारे साथ साथ रहता है, हमारे बारे में सब कुछ जानता है बहनों, सब कुछ। यानी मेरी लाइक्स डिसलाइक्स, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, मुझे किस बात पे गुस्सा आता है, मुझे क्या चीज बहुत खुशी करती है, उसको मेरे बारे में एवरीथिंग ही नोज, क्योंकि वो मेरे खून में है ना बहनों। जैसे खून का सर्कुलेशन हो रहा है ना, वैसे वो मेरे साथ है। समझ में आया? अगर शैतान मेरे साथ है तो फरिश्ता भी मेरे साथ है, तो डरने का तो बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होता। याद रखना बहनों, जब मैं शैतान के बारे में तुमसे बोल रही हूँ तो कुछ बहनें हैं जो डर जाती है, राइट? मतलब एक नेचर है ना, हम लोग डर जाते हैं शैतान की बात सुन के। तो याद रखना, हमको डरना सिर्फ अल्लाह से है। समझ में आया? हमको डरना सिर्फ अल्लाह से है। और हम लोग अशरफुल मखलूकात है। हम लोग क्या है? अशरफुल मखलूकात। यानी हमारा जो दर्जा है ना बहनों, ये फरिश्तों से भी अफजल है। ओके, समझ में आ रहा है? हम लोग जो है वो अशरफुल मखलूकात है। और अगर मुझे डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है। शैतान, इब्लीस, जिन, ये सब मेरे से डरते हैं। ओके, ये सब किससे डरते हैं? इंसान से डरते हैं। और अगर मैं इनसे डर जाऊं तो ये मुझे डराएंगे। तो मैं और तुम इससे कभी डरना नहीं है। आ रहा है समझ में? वी ओनली हैव टू फियर अल्लाह। ओके, और ये जो शैतान है ना, ये अक्सर डराता है हमको। और ये जब जान लेगा ना हमारी वीकनेस कि मैं डरती हूँ, तो ये मुझे डराएगा। तो हमें क्या करना है? पहले से अपना माइंड सेट करना है कि मैं क्यों डरूं भाई, मैं अशरफुल मखलूकात हूँ। समझ में आया? एक लीडर नहीं डरता। ओके, तो व्हाई शुड आई फियर हिम? नेवर। ओके, और ये मेरा ओपन एनिमी है, ये मेरे साथ 24/7 है, और मुझे इसे हराना है। और ये है ना, कभी छुट्टी नहीं लेता बहनों। ये जो है वो कभी छुट्टी नहीं लेता, कभी ब्रेक नहीं लेता, कभी इंटरवल नहीं लेता। ये हमेशा अपना काम करता चले जाता है। हम लोग सोचते हैं आज संडे है, आज मेरा पीरियड्स है ना, ये हमारे लिए छुट्टी या तो आराम का वक्त हो जाता है। मगर इब्लीस, शैतान, ये करीन, ये सब है ना बहनों, ये सबके लिए कोई छुट्टी नहीं है। ये अपना काम करते ही जाते हैं, और ये कभी गिव अप नहीं करते बहनों। हम लोग गिव अप कर देते हैं ना बहुत जल्दी, कि छोड़ो यार, बहुत बार बोल दिए, अभी छोड़ो उसको, जाने दो उसको, छोड़ दो, है ना। पर तुम देखना बहनों, इब्लीस कभी गिव अप नहीं करता। वो मरते दम तक कोशिश करेगा हमको बहकाने की, भड़काने की। उसने अल्लाह से वादा किया था ना कि या अल्लाह तू मुझे क्या कर, हाँ, मुझे तू मोहल्लत दे। तक कब तक? कयामत तक। है ना, उसने अल्लाह से मोहल्लत ले लिया कि या अल्लाह मुझे कयामत तक मोहल्लत दे। मैं कि तेरे बंदों को क्या करूंगा, हाँ, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, मैं उनको क्या करता है बहनों, हमको बहकाता रहता है। तो ये हमारे जहन में हमको याद रखें। इसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने हमको क्या कहा है बहनों, कि जब भी हम कुरान पढ़े हमको क्या करना है? जरूर अल्लाह की पनाह लेना है। यानी अल्लाह से हम क्या तलब कर रहे हैं बहनों? हाँ, प्रोटेक्शन। कि या अल्लाह मेरी हिफाजत कर, या अल्लाह मुझे अमन दे। किससे बहनों? देखो आप लोग स्क्रीन पे अगर देख सकते हैं तो, ओके, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। आऊजु, है ना, आऊजु, इसका मतलब क्या है? मैं पनाह मांगती हूँ। मैं अल्लाह से क्या ले रही हूँ? अमन मांग रही हूँ अल्लाह से। अल्लाह मुझे अमन दे, अल्लाह मुझे, आई सीक रिफ्यूज अल्लाह। ओके, अल्लाह की, या अल्लाह तू मुझे बचा, तू मुझे पनाह दे। इससे? शैतान से, जो कैसा है? मरदूद है। जो कैसा है बहनों? जो आउटकास्ट है। यानी इसका क्या मतलब है बहनों? वो शैतान जो क्या है? खैर से दूर है,
आग से बना हुआ है, रहमत से दूर है, और जिस पर क्या है बहनों, लानत है। समझ में आया? शैतान क्या है बहनों, वो खैर से दूर है, वो आग का बना हुआ है, वो अल्लाह, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है बहन। हाँ, मरदूद है वो, यानी आउटकास्ट है वो, यानी अल्लाह तबारक ताला ने उसको दूर कर दिया है बहनों, अल्लाह की रहमत से, जन्नत से, मगफिरत से। यानी वो ऐसा है कि अभी उसकी कोई माफी नहीं है बहनों, ही इज गॉन। समझ में आया? और इसके बारे में आता है, शैतान के बारे में आता है कि जो इसका ठिकाना क्या है, शैतान का आग है ना, ये तो जहन्नम जाएगा ही जाएगा। और जो कोई भी इसको फॉलो करेगा, इसके रास्ते पे चलेगा, उसका ठिकाना भी क्या है, आग है। तो ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम क्या करें, समझ जाए, एक अल्लाह का रास्ता है और एक शैतान का रास्ता है। अल्लाह का रास्ता जन्नत लेके जाएगा, वो क्या है, कुरान। और एक शैतान का रास्ता है बहनों, जहाँ पे गुनाह ही गुनाह है, और वो तुमको कहाँ लेके जाएगा, आग में लेकर जाएगा। ओके, सबको यहाँ तक जो है वो समझ में आ रही है? जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आउज बिल्ला का मतलब सबको समझ में अच्छे से आया बहनों? जी जी समझ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आउज बिल्ला है ना बहनों, हम हमेशा पढ़ते रहे, ओके, हमेशा, है ना, बहुत जरूरी है ना। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला क्या कहता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, आउज बिल्ला पढ़ते हैं और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं ना, हम सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है बहनों? अल्लाह के नाम। देखो ये जो बिस्मी है ना, यानी नाम, है ना, बिस्मी यानी नाम। तो अल्लाह के नाम से, ओके, क्या है, अल्लाह के नाम से, यानी कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, सिर्फ कुरान के बारे में नहीं, ये जो बिस्मिल्लाह है ना बहनों, ये मास्टर की बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, मास्टर की बोलते हैं। यानी जो भी काम करने से पहले अगर मैं बिस्मिल्लाह कहती हूँ, तो वो काम में क्या होगा बहनों, जब तक मैं वो काम कर रही हूँ, वो काम इबादत है। समझ में आ रहा है? वो काम मेरा क्या हो रहा है, इबादत हो रहा है। वो काम अल्लाह के जिक्र में आ रहा है, वो काम बरकत वाला होगा, वो काम में अल्लाह की मदद आ जाएगी। समझ में आ रहा है? जब भी मैं अल्लाह के नाम से कोई काम करूंगी, तो अल्लाह का नाम ही क्या है, सबसे बाबरकत वाला नाम अगर पूरे दुनिया में है, वो अल्लाह का है। करेक्ट? और अगर मैं अल्लाह के नाम से शुरू करूंगी, तो क्या होगा बहनों, वो काम बाबरकत हो जाएगा। वो काम से शुरू करने से पहले अगर बोलूंगी, तो अल्लाह की मदद आ जाएगी, बेशुमार नेमतें यानी ब्लेसिंग्स उसमें रहेगी बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम सिर्फ, ना सिर्फ कुरान, बल्कि कोई भी काम करने से पहले हमको क्या करना है, बिस्मिल्लाह कहना है। ओके। और जब भी शैतान वसवसे डालता है ना बहनों, तब आउज़बिल्लाह पढ़ना है। ओके, इंशाल्लाह। जैसे जैसे कि कुरान पढ़ने से पहले भी हम क्या कर रहे हैं, शैतान को दूर कर रहे हैं, है ना। हम नहीं चाहते कि वो आके हमको भड़काए, बहकाए और कुरान से दूर करे, तो वहां पे भी जरूरी है। मगर बिस्मिल्लाह एक ऐसा मास्टर की है कि मुझे हर जगह ये पढ़ना है बहनों, हर जगह। आ रहा है समझ में? यानी कि जैसे कि जब ठंडी का मौसम आता है तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, है ना। बारिश होती है तो हम सब अम्ब्रेला उठा लेते हैं। हर एक सीजन का एक होता है ना, हम लोग बराबर करते हैं, है ना। उसी तरह बहनों आउज़बिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी हर जगह जहां जरूरत है वह सब यूज करें हम इंशाल्लाह। शैतान बहका रहा है, वसवसे डाल रहा है ना, जहन में ख्यालात डाल रहा है, तो फौरन हम क्या पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और जब भी कोई काम हम कर रहे हैं, तब हम क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ बिस्मिल्लाह भी कह देंगे ना बहनों, खाने से पहले की दुआ क्या है, सिर्फ बिस्मिल्लाह, है ना। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है बहनों, बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे ना तो काफी हो गया, है ना। मगर कुरान पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहमान और रहीम की जो सिफतें हैं,
میں انشاءاللہ سورہ الفاتحہ میں بتاؤں گی، بیکاز وہاں پہ ایک آیت آتی ہے نا الرحمن رحیم، تو وہاں پہ میں اس کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی. یہاں پہ میں معنی ضرور بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. اب دیکھو بہنوں، یہ جو بسم اللہ ہے یہ کتنا ضروری ہے میں نے بتا دی ہے نا. مگر بہنوں آج کیا ہو گیا نا، ہم لوگ سب کتنی غفلت میں ہوتے ہیں نا، کتنے غافل ہوتے ہیں. کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو یاد بھی نہیں آتا کتنے بار بسم اللہ بول لے یا زور سے بول لے. کتنے مطلب آج کل کی مائیں کیا کرتی ہے، موبائلز میں لے کے بچوں کو بٹھا دیتی ہے، یا تو ٹی وی میں وہ کارٹون وغیرہ کچھ بھی مطلب پوئٹری وغیرہ لگا لیتی ہے، اور بچہ کیا کرتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے کھاتا ہے. بسم اللہ بولنا بھی یاد نہیں ہوتا. بس ماں کو بس یہی ٹینشن ہے کہ بس کھانا چلے جائے، کھانا چلے جائے. اگر سمجھو بہنوں وہ ایک ایک نوالے پہ اگر بسم اللہ کہتی ہے، ہاں کیونکہ بریک بھی کرتے ہیں بیچ بیچ میں. ہاں اگر وہ برکت والا کھانا جب اس کے پیٹ میں جائے گا تو وہ بچوں کو کتنی طاقت ملے گی، وہ نسل بھی کتنی کام کی آئے گی. پر آج ایسا حال ہو چکا ہے کہ ہم بھی غفلت میں ہو گئے، مائیں غفلت میں ہو چکی ہے. ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بچوں کو بزی کرنے کے لیے موبائل ہاتھ میں دے دیتی کہ بھائی جا یہ لے کے بیٹھ جا 2 گھنٹے، مجھے کام ہے نا. اور بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا اس کے ذہن میں گھس رہا ہے، وہ ہم کو خبر ہی نہیں ہے. ہم کو بس ہماری پڑی ہوتی ہے. تو جب مائیں ایسی ہوں گی تو سوچو نسلیں کیسی نکلے گی، سوچ کے دیکھو. اور اصل تو وہی ہے نا بہنوں، ہماری نسلیں، جنریشن جو آگے بڑھے گی. تو بہنوں بہت ضروری ہے کہ ہم بسم اللہ خود بھی بہت زیادہ بولے. ہر چیز سے پہلے بہنوں بسم اللہ بہت زیادہ، اللہ کا نام بار بار لے. اللہ کا نام جتنے بار میں لوں گی نا بہنوں، جہاں پہ اللہ کا نام ہوگا نا وہاں شیطان آئے گا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہاں اللہ کا نام وہاں پہ شیطان نہیں. تو سوچو جہاں شیطان نہیں وہاں کتنی خیر اور برکت رہے گی، وہاں کتنی فضیلت رہے گی، وہاں کتنی اللہ کی مدد رہے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پر ہم لوگ کو کیا ہے نا، ہم لوگ کو کیا پڑا رہتا ہے بہنوں ہمیشہ، ہاں اپنا کام جلدی 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 کی دنیا ہے نا. تو انشاءاللہ ہم یہ فکر کریں کہ ہماری آنے والی نسل غفلت میں یا غافل نہ ہو بہنوں، وہ دین کا کام کرے، وہ دین پر چلے. تو انشاءاللہ ہم فکر کریں کہ ہم بہت زیادہ اللہ کا نام لے. بچوں کو بھی بہنوں موبائلز میں ہم ایسی چیزیں لگا کے بٹھائے، وہ پوئٹری اور پتہ نہیں کون سے گانے لگانے سے بیٹر ہے کہ ہم ان کو دین کا لگائے، ان کو میوزک سے دور کرے. ہم کو نہیں پتا وہ میوزک ان کو کنٹرول کر رہی ہے بہنوں. ہم کو کیا لگ رہا ہے وہ بابا بلیک شپ یا جو بھی پوئٹری ہے، اوکے ٹوینکل ٹوینکل یا جو بھی پوئٹری ہے، اس سے کیا ہوگا، کیا غلط ہے، کچھ نہیں ہے، ہم لوگ ایسا سوچ کے چلتے. مگر جو اس میں میوزک آ رہا ہے نا، میوزک اس کی بچوں کو عادت ہو رہی ہے، وہ میوزک اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور میوزک کیا ہے بہنوں، شیطان کا ہتھیار ہے. وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم لوگ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ فکر کریں کہ ہم کچھ بھی لگائے تو اسلامک لگا کے بچوں کو دے، بسم اللہ بہت زیادہ کہیں تاکہ شیطان سے ہماری حفاظت ہو. اور بسم اللہ کا نام، بسم اللہ میں ہم کیا کرتے ہیں بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام بلند کرتے ہیں. آ رہا ہے سمجھ میں بہنوں؟ بسم اللہ میں ہم کیا کرتے ہیں، بار بار بسم اللہ بول بول کے ہم کیا بتانا چاہتے ہیں کہ میں میرے اللہ کا نام کیا کر رہی ہوں، بلند کر رہی ہوں. اوکے الحمدللہ. تو اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس، دا موسٹ مرسیفل. اور یہ رحمان اور رحیم جو ہے میں انشاءاللہ کہاں پہ سمجھاؤں گی، ہاں انشاءاللہ میں سورے میں سمجھاؤں گی. اوکے انشاءاللہ. اوکے تو یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو اچھے سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ سمجھ میں آیا. اوکے الحمدللہ. تو اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ جو ہے وہ ماسٹر کی ہے. اوکے الحمدللہ. تو جب کھانے پینے میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، شیطان، میں نے کہا نا جہاں بسم اللہ نہیں ہے وہاں شیطان ہے. ایون ہم بستری سے کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھو گے نا بہنوں تو شیطان ساتھ رہے گا. اس کے لیے خاص کر آتا ہے کہ جب کپڑے نکالتے ہو، پہنتے ہو، تو ہم کیا پڑھے بہنوں، بسم اللہ پڑھے. جو ایسے ایسے ہمارے سامنے دیکھو بہنوں، جو جن ہے، ابلیس ہے، کرین ہے، جو بھی ہے، یہ ہم کو دکھائی تھوڑی نہ دیتا ہے.
ये सब गैप की बातें हैं, करेक्ट। तो जब मैं बिस्मिल्लाह कहूंगी तो इंशाल्लाह क्या होगा बहनों? हाँ, जब मैं बिस्मिल्लाह बोलूंगी तो एक पर्दा, एक हिजाब हो जाएगा और वो मुझे देख नहीं सकेंगे। तो माशाल्लाह जब अल्लाह तबारक ताला ने इतनी बड़ी फजीलत दी है तो इंशाल्लाह हम क्या करें, इसका ख्याल रखें। ओके। अल्लाह ताला ने कौन सी सूरे में कहा है? सूरे अन-नहल। ओके, मैं लिख लेती हूँ अगर आप चाहें तो। ओके, सूरे अल-नहल और आयत नंबर है 98। ओके, या उसमें आप जाके देख लीजिएगा तो आउज़ बिल्लाह के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने बताया है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बरकत भी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जो है वो कहते हैं, एक सेकेंड। अब हम आउज़बिल्लाह हो गया, बिस्मिल्लाह हो गया, मक्की मदनी सूरह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो है सूरह अल फातिहा के नाम जो है वो बता देते हैं। आयत नंबर 98 सिस्टर। अब देखो बहनों, सूरह अल फातिहा जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं, फतह यफ्तहू यानी कि द ओपनिंग, खोलना। ओके, सूरह अल फातिहा, फातिहा का मतलब क्या है? ओपनिंग, खोलना बहनों। ओके, यानी कि कुरान मजीद जो है वो इसी से क्या हो रहा है? खुल रहा है, शुरू हो रहा है। ओके, सूरह अल फातिहा का मतलब क्या है? फातिहा, फर्स्ट फातिहा का बता देती हूँ, फतह। ओके, इसका क्या मतलब है बहनों? खोलना, ओपनिंग। जो शुरुआत, कुरान की जो ओपनिंग है वो किससे हो रही है? सूरह अल फातिहा से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले आप याद रखें बहनों, जो चीज, ओके, जो चीज जो है बहुत लाडली होती है, प्यारी होती है, उसके बहुत सारे नाम भी होते हैं। ओके, जैसे कि देखो, एक बच्चा अगर खानदान में बहुत सबका सबका चहीता है तो दादी कोई पेट नेम से बुलाएगी, नानी कोई पेट नेम से बुलाएगी, है ना, डैडी कोई पेट नेम से बुलाते हैं, मम्मी कोई पेट नेम से बुलाते हैं। तो इतना चहीता होएगा उतने उसके नाम होते हैं। तो उसी तरह बहनों, कुरान में ऐसी बहुत सारे सूरतें हैं जिसके बहुत सारे नाम हैं। उसमें से एक सूरह अल फातिहा भी है। और सूरह अल फातिहा जो है बहनों, सबसे ज्यादा अजमत वाली सूरा, सबसे अफजल सूरा, अगर पूरे कुरान में अगर कुछ है तो वो क्या है बहनों? वो क्या है? सूरह अल फातिहा। आयत अगर बोलेंगे ना सबसे अजमत वाली आयत, तो वो आयतल कुर्सी है, आयत। मगर सूरा अगर कोई पूछेगा ना कि सबसे अफजल सूरा, सबसे अजमत वाला सूरा कौन सा है, तो वो कौन सा है? सूरह अल फातिहा। इसकी फजीलत है ना बहनों, खुद कुरान मजीद में आती है। यानी कोई सूरा की है ना बहनों फजीलत कुरान में नहीं आती है, मगर सूरह अल फातिहा की जो फजीलत है ना वो खुद कुरान में आती है। अल हिज्र आयत नंबर 87 में अल्लाह तबारक ताला खुद सूरह अल फातिहा की उसमें क्या कर रहे हैं? तारीफें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह, हम ये जो सूरा है ना बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरा हम दिन में माशाल्लाह 17 बार पढ़ते ही पढ़ते हैं नमाजों में। अगर मैं सिर्फ फर्ज नमाज का अगर उठा लूं, सिर्फ फर्ज नमाज में हम मिनिमम, क्योंकि हर रकात में पढ़ी जाती है, सोचो बहनों, हर रकात में पढ़ी जाती है, तो मिनिमम 17 बार तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब मैक्सिमम देखो कितने बार होगा, क्योंकि हम सुन्नतें पढ़ते हैं, नफले पढ़ते हैं, है ना। जुम्मे की नमाज ले लो, ईदैन की नमाज ले लो, जनाजे की नमाज ले लो, बहनों कोई भी नमाज ले लो, बिना सूरे अल फातिहा के नमाज नहीं होती। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी क्या है बहनों? ये भी हदीस है कि बिना सूरे अल फातिहा की नमाज ही नहीं है बहनों। ये इतना फर्ज है, हर रकात में, हर नमाज में ये क्या है? फर्ज है। तो सोचो बहनों, सूरे अल फातिहा नहीं तो नमाज ही नहीं।
ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके वो मैंने कहा ना, ये ऑब्लिगेटरी है, जिसके बिना नमाज नहीं होती। ये यहाँ पे देखो, मैं आपको ये हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, तो सूरह फातिहा का मैंने बता दी द ओपनिंग। ओके, फिर ये जो है ना बहनों, उम्मुल किताब भी है। यानी माँ, किताब यानी इस किताब। तो इस किताब की ये क्या है? माँ है, मदर ऑफ द बुक है, किताब की माँ। समझ में आया? ये जो सूरह अल फातिहा है, दिस इज द मदर ऑफ द बुक्स। यानी कि ये जो सूरह अल फातिहा है ना बहनों, ये इसके पहले किसी को नहीं मिली बहनों। तौरात, जबूर, इंजील, कहीं पर भी ये सूरा नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद में है। ये बहुत बड़ा हदिया, बहुत बड़ा गिफ्ट है बहनों। इसके बारे में हदीस में कल इंशाल्लाह और बताऊंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके बारे में आता है कि इस जैसा सूरा किसी किताब में नहीं है। इनफैक्ट सूरह फातिहा जैसी कोई सूरत ही नहीं है। देखो बहनों, इवन इन कुरान, क्या बेहतरीन माशाल्लाह ये सूरा है। आप लोग इंशाल्लाह जानोगे, एंड दैट इज द रीजन हर रकात में हम पढ़ रहे हैं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या है? मदर ऑफ द बुक है। फिर दूसरा क्या है? सब्बतुल मसानी। मैंने कहा ना, सूरह अल हिज्र आयत नंबर 87, पारा नंबर 14 में आएगा बहनों। अल हिज्र आयत नंबर 87 में, जहां पर अल्लाह तबारक ताला खुद सूरह फातिहा की तारीफ करते हैं कि ये क्या है? सब्बतुल मसानी, 7 रिपीटेड वर्स, यानी 7 बार दोहराई जाने वाली आयतें हैं बहनों। 7 बार, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, ये 7 आयतें हैं जो बार बार क्या करते हैं? हम लोग दोहराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसको क्या कहते हैं? अलहम्द भी कहते हैं, तारीफ, द प्रेज भी कहते हैं, तारीफों वाली, है ना? देखो शुरुआत कैसी हो रही है सूरह अल फातिहा की? तारीफों से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफों से शुरू हो रही है। अल्लाह ताला का कितना शुक्र है बहनों। हाँ, ये जो सूरा है, ये कोई वार्निंग से शुरू नहीं हो रही है, या कोई अलीफ लाम मीम हुर्फे मुकत्तआत से शुरू नहीं हो रही है, बल्कि कैसे शुरू हो रही है बहनों? हाँ, अलहम से शुरू हो रही है। तो ये क्या है बहनों? प्रेज भी है, तारीफों वाली भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या है? अशिफा। ये सूरा क्या है? अशिफा, शिफा देने वाली। और इसके बारे में जो भी वाकया है, मैं कल इंशाल्लाह आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे ये शिफा है और क्या हुआ था। ये सब मैं कल डिटेल में बताऊंगी। आज सिर्फ मैं इन नामों के बारे में बताते चलूं। ओके, तो पहले मदर ऑफ द बुक है। सेकंड, 7 रिपीटेड आयतें हैं। फिर द प्रेज यानी तारीफों वाला। अशिफा यानी ये हमारा पूरा केयर करती है, इसमें क्या है? शिफा है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आता है अर रुकिया। अच्छा बहनों, इसके बहुत सारे नाम हैं। ओके, मैं ये भी बताते चलूं, सूरे अल फातिहा के बहुत सारे नाम हैं। ओके, मगर यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ ना, बहुत कम कम बता रही हूँ, बिकॉज इतने सारे नामों का डिटेल्स हमको नहीं जाना है। थोड़े बहुत जो जरूरी है वो मैं बता रही हूँ। ओके, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कभी आप लोग कोई और कहीं पे सुनेंगे तो पता चलेगा कि और भी नाम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अल काफिया नहीं लिखा हुआ है, तो अल काफिया अगर आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे अरे हमको तो ये नहीं बताया गया, यहाँ पे तो ये नहीं है, वहां पे वो है। तो बता देती हूँ पहले से, बहुत सारे नाम है। यहाँ पे कुछ नाम के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ओके, फिर क्या है? और रुकिया भी है बहनों, दवाई भी है, रेमेडी भी है। इंशाल्लाह इसके सब वाकया मैं आप लोग को कल डिटेल में बताऊंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, शिफा कैसे, रुकिया कैसे। ओके, अल वाफिया यानी कंप्लीट है बहनों, ये मुकम्मल है। यानी ये जो सूरा है ना, ये कंप्लीट एंड मुकम्मल है। यानी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि अरे ये इनकम्प्लीट है, इसका कुछ और होना चाहिए था, पहले बीच में बाद में। नहीं, ये मुकम्मल है, ये टोटल है, ये कंप्लीट सूरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और ये क्या है? उम्मुल कुरान भी है, मदर ऑफ द कुरान भी है, उम्मुल किताब भी है, तमाम किताबों की माए। यानी कि जितने भी किताब है ना,
سب کی ماں ہے اور یہ ام القرآن بھی ہے, اس قرآن کی ماں بھی ہے. یعنی یہ ایک فاؤنڈیشن ہے بہنوں, ایک جڑ ہے, جڑ. جیسے کہ دیکھو ایک جڑ ہوتی ہے, وہاں سے پورا ایک درخت نکلتا ہے, اس کے پتے, اس کے پھل, اس کے فروٹس پھیلتے ہیں, سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں, ہے نا. مین کیا ہے؟ فاؤنڈیشن, مین جڑ ہے, وہ نہیں تو پورا درخت ہی نہیں. اسی طرح یہ سورہ الفاتحہ ہے بہنوں. ایون نماز اس کے بغیر نہیں ہو سکتی, ایون قرآن اس کے بغیر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ مدر آف دا قرآن ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے, الاساس بھی ہے بہنوں یہ, اور الصلاح بھی ہے, دا پریئر, دا نماز, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں بہنوں جو میں نے ہائی لائٹ یہاں پہ نہیں کیے ہیں, نہیں بتائے ہیں, تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کو یاد رکھے. اوکے, انشاءاللہ یہاں پہ میں سٹاپ کرتی ہوں. انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے, تاکہ جو بھی بہنوں کو کچھ بھی ڈاؤٹس رہے گا تو اس کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں. تو پہلے میں دعا پڑھ لیتی ہوں. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہاں پہ میں سٹاپ کر دیتی ہوں پہلے. اوکے